अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चले आए, मैं आपको लेके जाती हूँ छलियों के खेतों में। सही अंदाजा हो गया होगा कि ये काफ़ी बड़ा खेत है। यहाँ छलियाँ भी लगी हुई हैं और कुछ वेजीज भी लगी हुई हैं। हम तो इसी मिशन पे आए थे कि आज ढेर छलियाँ यहाँ से लेके जानी है, लेकिन भाई हमेशा देर हो जाती है और यहाँ छलियाँ काफ़ी हद तक पक चुकी थी। बहुत ही पक्की छलियाँ थी, तो मैंने कहा यार चलो कोई नहीं, कुछ पक्की ले जाते हैं और कुछ ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हाथ लगी जाए। यहाँ पे जो मेरे साथ लोग आए थे ना, वो गायब हो गए थे और मैं उनको आवाज़ें लगा रही थी कि आप लोग कहाँ हैं। एक कोने में था, दूसरे कोने में था, यानी छलियों की तलाश ना फुल ऑन जारी थी। इतनी कोई तपती दोपहर थी, इतनी तेज धूप थी कि मैं आपको क्या बताऊं। क्लाउडी भी था वेदर, लेकिन साथ में धूप भी ना सही मजे में थी जी। खेतों के बीचों बीच से गुजर के मैं उस पार गई देखने के लिए कि वाकई वहां पे भी छलियां हैं या नहीं। मैं इतनी तैयारी करके प्लान करके अपने बंदे साथ लेकर आई थी कि मैं तो आज छलियां लेकर ही जाऊंगी, लेकिन यहाँ आके तो मेरे साथ प्रैंक हो गया। यहाँ पे तो सारी की सारी पक्की छलियां थी, यानी कोई भी फ्रेश मुझे नहीं मिली, सही वाली पक गई। लेकिन एटलीस्ट यार मैं पहुंच तो गई, वरना पिछले साल भी मैं यही कह रही थी कि मैं आऊंगी खेतों में, आपको भी दिखाऊंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। यहाँ पे बस मैं हार मानते हुए सही पक्की वाली छलियां मैंने उठाई और अपने थैले में डाल दिया। यार फ्रेश छलियां लाए कहाँ से, जो पक्की हुई हैं वही ले जाते हैं, इसी से गुजारा कर लेते हैं। जगह पे मुझे जरा ग्रीनरी ज्यादा नजर आ रही थी, मैं आई तो मुझे एक आध छली मिली। मुश्तबा ने अपना थैला पकड़ा, मैंने अपना पकड़ा और हम यहाँ से जो है ना निकल पड़े। हमने घर जाके छली के दानों का स्टॉक भी जो है ना संभाल के रखना था, और उसके अलावा हमारे और भी बहुत सारे काम थे। बस यहाँ पे मैं आपको व्यू दिखाई थी कि माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। जाते ना मुझे यहाँ पे भी एक खेत दिखा, मैंने कहा चलो यहाँ पे भी देख आते हैं, किस्मत आजमा आते हैं, क्या पता यहाँ पे भी कुछ मिल ही जाए हमें। हर जगह का एक ही हाल था, हर जगह की छलियाँ जो है ना वो बुढ़ी हो चुकी। घर आके फौरन से ठंडा पानी पीने के बाद मैंने कहा यार पक्की और फ्रेश छलियों को अलग अलग कर लूं, कि जो फ्रेश छलियां हैं उनको तो हम आज ही हीटर पे सेक के खा लेंगे, और जो पक्की छलियां हैं उनके जो है ना दाने निकाल के मैं फ्रीज कर लूंगी, थोड़े बॉइल्ड फॉर्म में और थोड़े ऐसे ही। जो कॉर्न सिल्क है ना, जो धागे से हैं छलियों के, इसके बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, स्पेशली आपकी किडनीज के लिए। इसका ना कावा बना के पिया जाता। मुझ फूड ने तो सब कुछ फेंक दिया था और उसके बाद मैं इसको ना दाने दाने करने लगी थी। छलियों को ना हमारे घर में मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरीके से हम कॉर्न चाट बनाते हैं, उसके अलावा सैलड्स में इसको डालना, पिज्ज़ाज में डालना। यहाँ पे ना मुश्तबा मेरी हेल्प कर पा रहा था। खैर उसके अलावा हम छलियों को बॉइल्ड फॉर्म में खाते हैं, सेकते हैं, नेने बनाते हैं, जो तवे पे दाने बनाए जाते हैं वो। इसको मैं डिफरेंट सूप्स में भी यूज करती हूँ, और उसके अलावा मैं बटर कॉर्न्स भी बनाती हूँ। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे पास ढेरों छलियों के दाने जो है ना स्टॉक में पड़े हुए। बस जी छली का काम यहाँ खत्म हुआ, और काम खत्म होते होते हमारे पास एक और हेल्पर भी आ गई थी, यानी पोपो आ गई। छलियों को ना फाइनल टचेस दिए जा रहे थे, यानी इसकी सफाई चल रही थी, लेकिन पोपो के तो अपने ही प्लान्स थे, वो तो और हमारे लिए ना गंद मचा रही थी। यहाँ पे ऐसा है ना कि छलियां जब भी खाई जाती हैं तो उसके साथ अखरोट और अनार खाए जाते हैं। वॉलनट्स मैंने पहले ही तोड़ ताड़ के रख दिए थे, अब बारी थी अनार की। अनार भी मेरे पास काफी ज्यादा पड़े हुए थे और खराब भी हो रहे थे। खैर ये थोड़े खराब आते भी हैं, गिलगित के लोकल अनार। चलो से आज मेरे पास चुन्ने मुन्ने हेल्पर्स भी बहुत ज्यादा थे, तो मैंने कहा चलो इन्हीं की हेल्प लेके जल्दी अनार का काम भी एक तरफ कर देते हैं। फिर मुझे जरा बाहर जाना था, उसका व्लॉग मैंने टिकटॉक पे अपलोड कर दिया। मेरा काम होता है खत्म और मेरे मियाओं का काम होता है शुरू। की आखिरी रसूमात उन्होंने अदा की, यानी गन बीच में साफ किया, धो ला के रख दिए। फिर हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ छलियों के लिए इस्तेमाल, सिर्फ मेरे हस्बैंड ही अच्छी छलियां सेक सकते हैं, और फिर जी सेक सूख के हमने छलियां। आई होप कि आज का लॉन्ग व्लॉग आपको अच्छा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।